नमस्ते बच्चों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा संचालित बीएड महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने एनसीएफ 2005 के बारे में अध्ययन किया। इसके सेकंड पार्ट में आज हम इसी पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है, इसमें सबसे पहले हम अगर विषय प्रवेश की बात करें तो यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। बच्चों, इन पॉइंट को आप कंठस्थ याद कर लें। दूसरा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। शुरू की मैं चर्चा मैंने बताया है कि किस तरह से एनसीएफ 2005 की रूपरेखा को बनाने का प्रयास किया गया और किस तरह से सबके सुझाव लिए गए। तो वही बात यहाँ पर इनको मिलकर तैयार किया गया है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में इसको देखा है। इसके सिद्धांत हम देखते हैं। तो पहला सिद्धांत आएगा, बच्चों जो नोट्स हैं उसको अपनी नोटबुक में नोट करें, इनको लिखें और आत्मसात करें, याद करें। हम सिद्धांत देखते हैं। पहला है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पूर्व अनुभव से इसको जोड़ा जाए। दूसरा है, मैंने बताया जैसे पहला, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। बच्चा रट रट के याद करता है, वो अस्थायी ज्ञान नहीं होता है। तीसरा है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, ओनली जो किताब में लिखा है वही तक बच्चा सीमित नहीं रहे। चौथा है, कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए। और पांचवा है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। बच्चों, क्या है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान, यानी कि हमारे मूल्य कैसे होने चाहिए। हमारे मूल्य देश की भावना से ओत प्रोत होने चाहिए, राष्ट्रीय मूल्य होने चाहिए हमारे। तो बच्चों, हमने सिद्धांत देखे। अब हम प्रमुख सुझाव देखते हैं। शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चों, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर भी की ओर आदि, इसमें अधिकतम प्रयोग हो, यानी कि हम छोटे से बड़े की ओर चलें। ऐसा ज्ञान जो पहले से हमको पता है, ज्ञात है, और उससे नए ज्ञान की तरफ हम बढ़ें। तो ये क्या होगा बच्चों, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि किसी भी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अब पूर्व ज्ञान से इसको रिलेटेड करें, फिर नवीन ज्ञान उसको प्रदान करें। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद में विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। बच्चों, देखिए बहुत अच्छी बात एनसीएफ 2005 में कही गई है कि जो बड़ी बड़ी पाठ्यक्रम में जो बड़ा सा सिलेबस दिया जाता है वो क्या होता है, वो बच्चों की असफलता का प्रतीक होता है। उसके बाद में अच्छे विद्यार्थी की धारणा है कि बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि बच्चा तर्क करे। तर्क कैसे करेगा? तर्क में बच्चों इस तरह से, जैसे मान लो बहस नहीं है, तर्क यानी कि ऐसी बात बच्चा पूछे जो वो कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आई है, उस पॉजिटिव तर्क। और शिक्षक का ये दायित्व है कि वह उसके तर्क को पॉजिटिव ले, तो बच्चा कुछ सीखेगा और उसमें जो है नवीन ज्ञान आएगा। इस तरह से हम अगला पॉइंट देखते हैं कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए। बच्चों देखिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं ताकि आपको नजर आएगा।
अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। बहुत अच्छी बात कही गई है कि छोटी ही उम्र में हम बच्चों को ये सिखा दें, वो सिखा दें। एक शब्द में देखें तो ज़्यादा बर्डन देना बच्चों को, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाए। जीवंत वातावरण हो बच्चों कक्षा का, मायूसता नहीं हो, बच्चों में उत्साह हो। टीचर में उत्साह होगा तो बच्चे में होगा ही, ये हम जानते ही हैं। उसके बाद में हम देखते हैं शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाए। को करिकुलर जो एक्टिविटियां हैं उनमें बच्चों को जोड़ा जाए। स्वतंत्र वातावरण के साथ बच्चों को जोड़ा जाए, उनके अभिभावकों पेरेंट्स को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर प्रदान किया जाए। तो बच्चों हम देख रहे हैं उसके बाद में बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। मातृभाषा में शिक्षण बच्चा जल्दी सीखता है, उसको किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है और वो हमारी मातृभाषा के अंदर उसको शिक्षा दी जाए। ये भी बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। तो बच्चों ये जानते हैं आप लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, तो किस तरह से हम बच्चे की जैसी उसकी रुचि होगी वैसी पुस्तकें वो पढ़ेगा, तो अच्छी पुस्तकें पढ़ेगा। उसके बाद में वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतःक्रिया का मौका देती हैं। अंतःक्रिया हम जानते ही हैं बच्चों, हमारे अंदर का विकास, हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हमारे अंदर का विकास अच्छा होगा और हम वैसा ही प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद में कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करावें। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। अच्छा किया है तो उसको एप्रिशिएट करें, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, तो बहुत अच्छा, उसको एप्रिशिएट करें बच्चों को। पुरुष सजा में उसको सजा का प्रावधान ही नहीं है, तो उसको उसके मन को ऐसा लग जाए कि उसने जो किया वो सही नहीं है, ऐसा उसको एहसास कराएं। उसके बाद बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। बाल केंद्रित शिक्षा हम जानते ही हैं छोटे बच्चों को किस तरह से दी जाती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें। उसके बाद बच्चों शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। सतत निरंतर प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? सतत प्रक्रिया कहते हैं। तो शिक्षक प्रशिक्षण में जब उसको प्रशिक्षण मिल रहा है तो विद्यार्थियों को कि मूल्यांकन के द्वारा ही वास्तव में बच्चे का सही मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें उसका अच्छा विकास बच्चों होता है। उसके बाद में शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय समय पर पहुंचाएं। नवाचार तो बहुत आवश्यक है बच्चों। नई टेक्निक से जुड़ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ना हमेशा ही आवश्यक है, उससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो बच्चों आज हमने इस विषय पर चर्चा की है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसकी हमने चर्चा की, इसको जाना। इसकी और भी जानकारी हमको लेना बाकी है, लेकिन इसको विस्तृत रूप से जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे।
तब तक आप जो है इसके नोट्स बनाएं, इसको याद करें और अपने जीवन में भी उतारें, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये अपने जीवन में भी उतारना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।